कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज जी। जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। व्यवहार में आप लोग दो तीन चीजों से पूर्णतः परिचित हैं। वो क्या है? पाषाणेषु यथा हेम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम। ये तीन बातें हैं। पाषाण में स्वर्ण होता है और सुनार के माध्यम से ज्ञात कराने से उसको आप लोग खरीदते हैं, फिर उसका संशोधन आदि करके उस पाषाण से स्वर्ण को अलग किया जाता है और आपका विश्वास इसके ऊपर पूर्ण होता है। तभी तो आपके गले में अनेक प्रकार के स्वर्णिम हार आदि पहने जाते हैं। इसी प्रकार खाने की अपेक्षा से दुग्ध मध्ये यथा घृतम, दूध में दूध तो प्रतिदिन आप सेवन करते हैं। किसी ने कहा इसमें एक बहुत दुग्ध सार नाम का, जिसको आप लोग घृत बोलते हैं, मराठी में तूप म्हणतात। हाँ, तूप। तो वह भी आप विश्वास करके उस दूध को यथा योग्य पानी डाल करके उसको तपाते हैं और आगे की प्रक्रिया आपको ज्ञात है। दूध से सर्वप्रथम मोह को तोड़ना पड़ता है। यदि दूध का मोह रहेगा तो घी मिलने का है, और घी यदि चाहते हैं तो पहले दूध खोना ही पड़ेगा। दूध खोना पड़ेगा, अर्थ खोआ नहीं बनाना, किंतु उसको विधिवत अपनी ओर ले आना। इसमें भी आप लोग तत्पर हो जाते हैं और उसका सेवन भी कर लेते हैं। दूध में घी का स्वाद नहीं आता, किंतु श्रद्धान करना पड़ता। मोक्ष मार्ग में श्रद्धान की बड़ी आवश्यकता होती है। हम धीरे धीरे इन तीन वस्तुओं के माध्यम से वह उस आत्म तत्व की ओर आपको ले आना चाहते हैं। तो इसके उपरांत तिल मध्ये यथा तैलम। तिल तो आप जानते हैं, तिल घ्या, गुड़ घ्या, गोडासर क्या म्हणते, गोड बदा मराठी में म्हणतात। तो वह तिल को बेलते हैं और उसमें से तेल निकालते हैं। अनेक प्रकार के व्यंजन बनाने में उससे सहयोग ले लेते हैं। उस तिल को भी मिटाना पड़ता है, तब कहीं जा करके तेल उपलब्ध होता है। यह शास्त्रकारों ने या कवि महोदय ने इनमें तीन चरणों को रख करके आप लोगों के ध्यान को, आप लोगों के ज्ञान को, आप लोगों के श्रद्धान को अब उस ओर ले जाते हैं। किस ओर ले जाते हैं? तो देह मध्य तथा शिवः। ये तीन वस्तु अपनी अपनी चीजों में रहते थे, उनको अलग करके आपने उपलब्ध कर लिया। अब आत्म तत्व कहाँ से उपलब्ध होगा,
किसी दुकान में, किसी मकान में या अन्य किसी खदान में जैसे स्वर्ण मिलता है, चांदी मिलती है, पीतल आदि सब मिलते धातु, किंतु आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, किंतु घुमाना है अपने चित्त को, उपयोग को अनेक पदार्थों से मुंह छोड़ करके इस शरीर में आत्म तत्व है, शिव के रूप में है। लेकिन जिस प्रकार दूध में घी का स्वाद नहीं आता जब तक दूध रहेगा, जब तक पाषाण खंड रहेगा तब तक स्वर्ण का आपको बोध या दर्शन नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब तक आप देह को ही एकमात्र आपा मान करके अथवा देह के माध्यम से ही सुख प्राप्त होता है, यह यदि जानेंगे तब तक इस देह को आप मोक्ष मार्ग में लगा नहीं सकोगे। एक बहुत बड़ा अज्ञान का अंधकार है। उस अंधकार में योग्य अपने पदार्थ जो कहीं चला गया उसको ढूंढ नहीं सकते आप, उसके ऊपर शुद्धान नहीं ला सकते आप। देह मध्य तथा शिवः ये कह करके श्लोक पूर्ण किया है। यह अध्यात्मनिष्ठ संस्कृत कारिका है। यह आप लोग इससे परिचित तीनों से तो हो गए, लेकिन चौथा जो चरण है वह आप लोगों के पकड़ में नहीं आ रहा है। आप कुछ सुन तो रहे हैं, इसलिए नाड़ हिला रहे हैं, किंतु उसको स्वीकार करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जो हम परिक्रमा लगा रहे हैं उन्हीं पंचेंद्र के विषयों के अलावा संसार में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसमें रहते हुए कैसे उसको हाथ में लाना है, यही एकमात्र मोक्ष मार्ग माना जाता है। पूर्वजों ने इसको पाला। यह प्रतीक है। जिनालय बने हुए हैं, 2-3 जिनालयों को कल एक साथ वंदना करके देखा। प्रत्येक सारे जो अत से और भी उस देवालय के निर्माण करने में लगे हैं, उसके बारे में ये कहा, ये है महाराज, ये है महाराज, ये है महाराज, सब कुछ उन्होंने दिखाया। लेकिन हमने सोचा यह वीतराग भगवान है महाराज। इनसे आप क्या काम ले रहे हो? ये जिनालय जो बन गया, जिन यदि है तो जिनालय है, नहीं है तो वह एक बिल्डिंग के रूप में माना जाएगा, एक आलय के रूप में माना जाएगा। वह और किसी काम में नहीं आएगा। वहां पर जाकर के देखते हैं कोई व्यक्ति वहां पर सोना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति आराम करना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति इधर उधर की चर्चा थोड़ी बहुत बात अलग है करना नहीं चाहता। सबका ध्यान का केंद्र श्री जी है, जिन है, शास्त्र है, गुरु हैं। इसके अलावा और जो कुछ भी वहां पर दिया गया वह एक केवल उस धन का उपयोग करके मोह को छोड़ने के लिए हमें उपदेश मिलता है। अब आप लोगों को जिस प्रकार यह चौथा चरण इस शरीर में शिव है, तो कैसे मंथन कर ले? मंथन करने से नहीं मिलेगा, और कुछ भी कीड़ा फाड़ी करने से भी नहीं मिलेगा।
रहेगा। आज का विज्ञान चिकित्सा की अपेक्षा से, आणविक शक्तियों की खोज के अपेक्षा से बहुत दूर तक गया है, लेकिन उसको आत्म तत्व हाथ नहीं लगा, बाकी सब तत्व लग गए। और उसी को पाने के लिए आप चिकित्सा के क्षेत्र में अथवा विज्ञान के क्षेत्र में अपने संतान को तो भेज देते हो, किंतु शरीर के मंथन करने से बेटा भगवान बनता है, यह सिखाते नहीं। महाराज इसको आशीर्वाद दे दो, बेटा है, होनहार है, होनहार है तो हमें दे दो। होनहार है तो विदेश को क्यों भेज रहे हो? नहीं, हमारे काम में आएगा तो आप अपने पास रखो। यदि चीज है तो क्या करना उससे? केवल धन कमाने के लिए देश को छोड़ करके विदेश जा रहे हैं। कोई विदेश की बात नहीं करना चाहता, सब लोग विदेश की बात, बस श्रीमान तो और बड़ा श्रीमान बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, किंतु देहातीत आत्म तत्व की खोज में किसी की दृष्टि नहीं है। उसको बनाना ही एक प्रकार से महत्व है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री भगवान का हम दर्शन करते हैं, स्मरण करते हैं, किंतु उसमें से कोई भी या बैठे हुए व्यक्तित्व नहीं आता। उससे पृथक, जैसे आपने दूध को छोड़ करके गौण करके घी की ओर दृष्टि चली गई, उसी प्रकार देह और देह के योग जो पंच इंद्रिय विषय, इनसे ऊपर उठने से ही इनमें सुख नहीं, इनमें शांति नहीं, और यह लौकिक शांति एक प्रकार से हमारा स्वभाव नहीं, यह रात दिन जाप दिया जाता है, तब कहीं जाकर के इसको मोक्ष मार्ग का दर्शन होता है, एक श्रद्धान के रूप में, एक अधिगम के रूप में, और एक मंथन त्याग के रूप में। महाराज क्या क्या करो, भीतर से आत्मा की बात करो, आत्मा की बात तो करना ही है, लेकिन आत्मा की जो दृष्टि अभी पंचेंद्र के विषयों में लगी हुई है, उसको थोड़े से कम करने से आंखों में पानी आ जाता है। हाँ, वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसको छोड़ने के लिए उसका मन कहता है कि स्वाद तो इसमें आ रहा है। नहीं, स्वाद इसमें नहीं आ रहा है, किंतु उसका शुद्धान हुआ है, उसके कारण स्वाद मान लिया जाता है। और यह छोटे बच्चे से लेकर के वयोवृद्ध अवस्था तक ये सब कुछ धारा चल रही होती है। वह व्यक्ति संसार, शरीर, भोग और इनसे निर्विन्न होता है, अलगाव भाव करने का वह पुरुषार्थ करता है। उसके मन में हमेशा हमेशा इन चीजों के प्रति उदासीनता रहती है। उस उदासीनता की प्राप्ति के लिए विदेश जाने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु इसी भारत में रहने से यह तत्व उपलब्ध होने वाला है। अन्य किसी देश में आने के बाद नहीं, वहां पर तो केवल अर्थ के लिए ही होड़ लगी हुई है, दौड़ धूप चल रही है। दूसरे की वस्तु अपने अधीन कैसे होंगे, इसमें लगा हुआ है। इसलिए आप लोग कर रहे हैं, इसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन वह
एक मात्र ऊपर ऊपर करना ही है ऐसा नहीं, ये एक साधन है जिसके माध्यम से हम साध्य की सिद्धि कर सकते हैं। बच्चों को भी यही समझाओ, यदि आप लोगों ने इसको ठाना है, माना है, तो अवश्य ही उनके ऊपर भी यह संस्कार आप अभी से डालते जाइए, क्योंकि पहले वह बालक अवस्था में, युवावस्था में बाद में, फिर प्रौढ़ अवस्था में वार्धक्य केवलम श्रम है, वृद्धावस्था में कुछ भी नहीं बनता, वह केवल जो खाया पिया है, संस्कार पाया है, इकट्ठा करके रखा है, क्या है, चमकीले कुछ कंकर पत्थर है, इसके अलावा और कुछ हो तो हमें बता देना। यही दिमाग में रहता है। एक बिल्डिंग हो गया, एक प्रासाद का निर्माण हो गया, दूसरे और बनाओ, कारंजा में ठीक नहीं लगता है, अन्य कोई गांव चलो, वह और चलो और चलो, यहाँ से चलो, और यहाँ पर मंदिर वगैरह बने हैं, और किस काम के आएंगे बताओ? जो गरीब रहेंगे। पूना चलो, पूना, पूना वाले आते हैं, पुनः पुनः पर कहते हैं वहां पर कहाँ ले जा रहे हो संघ को? नहीं, सब कुछ व्यवस्था है, धर्म ध्यान की व्यवस्था महानगरों में कैसे है, बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी लोग कर तो रहे हैं कुछ। इसी प्रकार की भावना उनके वहाँ पर रह कर के भी होती है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो आलय बने हैं, जिनालय वगैरह, ये हजारों वर्ष पूर्व से है कह रहे हैं। जिनबिंब की रचना भी बहुत प्राचीनता के साथ हुई है। यहाँ पर यह सब आराधना के केंद्र आप लोग प्रतिदिन उपयोग कर रहे हैं, किंतु फिर भी ये उपदेश आपके लिए देह मध्य तथा शिव है। इस शरीर में उस आत्म तत्व को मान करके शरीर के प्रति, शरीर के पोषक तत्वों के प्रति आपकी हे बुद्धि होना चाहिए, और देव, गुरु और शास्त्र के प्रति उपाधि भक्ति का विषय बना करके उसमें लगाना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की। जय परम पूज्य संत श्रमणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि